नमस्कार दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं इस कहानी के अगले भाग की तरफ। वीरेन, बस इतना। नीति ने उसे बैठने का इशारा किया। वीरेन मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारी सजा भी तुम्हारी तरह है बिल्कुल। वह एक बार फिर नीति के सामने बैठ गया और कहने लगा, सो मिस नीति मेहरा, आप मेरे जीवन की इस सफ़र में मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगी। क्या आप मुझे आपकी दुनिया को सजाने का मौका देंगी? क्या आप मुझे आपके सपनों को पूरा करने का हक देंगी? नीति ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाते हुए अपना बायां हाथ आगे बढ़ा दिया। वीरेन ने नीति को रिंग पहनाई और उसके हाथ को चूम लिया। दोनों के चेहरे से मुस्कुराहट हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। नीति ने झुककर वीरेन के चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसका माथा चूम लिया। वीरेन ने खड़े होकर नीति को अपने सीने से लगा लिया और दोनों एक दूसरे में खो गए। कुछ देर यूं ही गले लगते रहने के बाद वीरेन धीरे से नीति के कान में बोला, मेरे पास एक और सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए। नीति वीरेन से अलग होकर खुशी से चीखते हुए बोली, व्हाट? एक और सरप्राइज़? और कितने सरप्राइज़ देंगे आप वीरेन? लेकिन आपने इतने से वक्त में ये सब कैसे कर लिया? I mean, कितनी मेहनत लगी होगी ना इन सब में। इतना सब करने की ज़रूरत थी क्या वीरेन? वीरेन उसके चेहरे को थाम कर बोला, अगर ये सब नहीं होता तो तुम्हारा ये बच्चों वाला रूप देखने को कैसे मिलता? जानती भी हो, उन बबल्स के साथ खेलती हुई एकदम छोटी सी बच्ची सी डॉल जैसी लग रही थी तुम। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे छोटे से बच्चे ने चांद की ख्वाहिश की और उसे चांद मिल गया हो। तुम सच में बहुत 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 ज़्यादा प्यारी लग रही थी इस ड्रेस में। नीति ने शर्मा कर नज़रें झुका ली। वीरेन ने नीति के चिन को अपनी उंगली से ऊपर करते हुए कहा, तुम्हें पता भी है तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। नीति ने नज़रें उठाकर वीरेन की आंखों में देखा। ये झील जैसी गहरी आंखें, मन करता है मैं बस इसमें डूबा रहूं। गुलाब की पंखुड़ी जैसे सुर्ख लाल होठ, शर्म से रंग बदलते हुए गुलाबी गाल, जब इन्हें ये हवाएं छूकर मुझ तक आती हैं तो एक रेशमी सा एहसास दिलाती हैं। तुम्हारे कानों में ये झुमके जो हर पल तुम्हारे दिल की धड़कनें सुना रहे हैं। तुम्हारे पैरों में छनकी पायल मेरे दिल की धड़कन बढ़ाती जाती हैं। और इन सब से बढ़कर तुम्हारी ये मीठी सी आवाज़, जब भी मैं सुनता हूँ ना, मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। और ये ड्रेस, उसमें तुम एकदम बार्बी डॉल जैसी लग रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे ये तुम्हारे लिए ही बनी हो। आज तो तुम्हें जो देखा बस देखता ही रह जाए। वीरेन ने लबों से अपने लिए इतनी तारीफ सुनकर नीति शर्मा गई। सर में से लाल पीली होने लगी। कहते हैं एक लड़की का सबसे सुंदर गहना उसकी हाय होती है। आज इस बात पर यकीन भी हो गया। तुम शर्माते हुए और भी खूबसूरत लग रही हो नीति। वीरेन ने नीति की झुकी पलकों को उसका इजहार समझ लिया। वह उससे 2 कदम पीछे हटा और 2 बार ताली बजाते हुए बोला, आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट सरप्राइज बार्बी गर्ल? तालियां और वीरेन की आवाज़ सुनकर नीति ने नज़रें उठाकर देखा तो आसपास की सभी लाइटें बंद हो गईं और चारों दिशाओं में अंधेरा पसर गया। केवल चांद की चांदनी थी जो उस माहौल को रंगीन और सुहाना बना रही थी। उन अंधेरी रात में वीरेन एक बार फिर नीति की आंखों से ओझल हो गया। नीति उसे अपने सामने देख रही थी कि तभी दूसरी ओर से आकर वीरेन ने उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे नीति एक पल के लिए असहज गई। वीरेन ने उसे संग ले जाकर वहां बनी सीढ़ियों पर बैठ गया। वह उसके हाथों में एक रिमोट घुमाते हुए बोला, प्लीज़ प्ले द शो। वीरेन ने नीति का हाथ पकड़ लिया। रोमियो
वीरेन ने नीति का हाथ पकड़ रिमोट का बटन प्रेस किया और धूम की आवाज़ के साथ फाइल सीटर कर्टन खुलने लगे। कर्टन के पीछे एक बड़ी सारी LED स्क्रीन लगी हुई थी। पर्दा खुलने के साथ ही उस स्क्रीन पर नीति की पिक्चर्स घूमने लगी। नीति वो सब देखकर एकदम शॉक्ड हो गई। स्क्रीन पर नीति की 2 साल पहले तब की तस्वीर और वीडियो उभरने लगे और साथ में एक गाना भी चल रहा था। कहते हैं खुदा ने इस जहां में किसी न को बनाया है किसी के तेरा मिलना है उस रब का इशारा मानो मुझको बनाया ते जैसे ही किसी के लिए कुछ तो है तुझसे राबता कुछ तो है तुझसे राबता। वीडियो देखकर निधि एकदम आश्चर्य रह गई और उसके मुंह से निकल पड़ा, ओ माय गॉड वीरेन, व्हाट इज दिस। नीति आंखें बड़ी करके उस वीडियो में देखी हर फोटो को बड़े गौर से देख रही थी। वह कभी वीरेन को देखती तो कभी वीडियो को, लेकिन सब कुछ उसकी सोच से परे था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वीरेन ने ये तस्वीर कब और कैसे ली। वह फोटो देखते हुए वीरेन से बोली, वीरेन आपने ये सब कैसे किया? I mean, ये पिक्चर्स ये तो कभी मैंने क्लिक ही नहीं की और जहाँ तक मुझे पता है सानू ने भी कभी ऐसी कोई पिक नहीं ली। तो ये सब कैसे, कहाँ से आई आपके पास? वीरेन ने इतराते हुए कहा, इसका सीक्रेट जानना है फोटोग्राफ वीरेन सहगल को। इसका क्रेडिट जाता है फोटोग्राफ वीरेन सहगल को। नीति हैरानी से, व्हाट, आपने? वीरेन ने उसकी खिदमत में अपना सिर झुका दिया। नीति कंफ्यूज होकर, वीरेन आप मुझे समझाएंगे कुछ, क्या है ये सब? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा यार। आपने ये 2 साल पहले पिक्चर कैसे क्लिक की? आप तो मुझे जानते भी नहीं होंगे उस वक्त। फिर कैसे? हम तो पहली बार आपके अवार्ड सेरेमनी वाले दिन मिले थे ना वीरेन। किसने कहा मैं पहली बार तुमसे उस दिन मिला था? नीति हैरानी से वीरेन को देखने लगी। वीरेन ने मुस्कुराते हुए वीडियो में आई एक फ़ोटो पर पॉज करते हुए कहा, यह तुम्हारी पहली तस्वीर है जो मैंने ली थी, वो भी चुपके से। वीरेन ने नीति को देख आंख मार दी और नीति उसकी बात सुन दंग रह गई। वह वीरेन की तरफ चेहरा कर कहने लगी, ये फ़ोटो आपने ली कब? मुझे तो बस इतना समझ आ रहा है कि बैकग्राउंड से ही यह स्कूल में ली गई है। वीरेन जरा अपनी याददाश्त पर जोर डालिए बारहवीं गर्ल। मैं पिछले 3 साल से मॉम के स्कूल में बायो स्टूडेंट के लिए एक गेस्ट लेक्चरार भी हूँ। निधि, वो तो ठीक है, लेकिन आपने मेरी तस्वीर क्यों ली? ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा। वीरेन उसके सिर पर हल्के से थपकी मारते हुए बोला, अरे बुद्धू लड़की, एक लड़का किसी लड़की की चुपके तस्वीर कब लेता है? क्यों लेता है? जब वो उसे पसंद करता है ना। नीति ने तुरंत जवाब दिया, बस तो फिर मैंने भी ले ली। वीरेन मुस्कुराते हुए भौवें उचकाते हुए बोला। नीति फिर से एक झटका लगा। वीरेन उसके हाथों से अपने हाथों में लेकर कहने लगा, यह कहानी अब नहीं, 2 साल पहले 2023 में शुरू हुई थी बारहवीं गर्ल, जब मैंने तुम्हें मॉम के स्कूल में पहली बार देखा था। एक्चुअली हुआ ये कि उस दिन भी मैं लेक्चरार के लिए गया था। जब मैं अपनी क्लास में जा रहा था तो मेरे कानों में तुम्हारी गाने की आवाज़ पड़ी। तुम अजीब दास्ता है ये, कहूँ कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म गाना गा रही थी उस वक्त। मैंने जब आवाज़ सुनी तो मेरी कदम अपने आप तुम्हारी क्लास की ओर चल पड़ी। मैंने विंडो से देखा तुम्हें, तुम अपनी बिखरी लटों को कान के पीछे कर रही थी और बस वही पल था जब मैं तुम्हारा कायल हो गया। नीति आंखें बड़ी की उसकी बातें सुनती रही। वीरेन नीति के चेहरे पर आए बालों को पीछे करते हुए बोला, उसके बाद तो मैं वीकली जब भी स्कूल जाता तुम्हें देखे बिना वो दिन पूरा नहीं होता यार मेरा। सच कहूँ मेरे वहाँ जाने का
वजह बन चुकी थी तुम। मैंने तुम्हें कई दफ़ा मिलने की बात करने की कोशिश की, लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं कर पाया। एक तो स्कूल और वो भी मॉम का। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से कोई और प्रॉब्लम क्रिएट हो, ले कोई शक करे या मॉम की पारिवारिक पर उंगली उठे। यह सुनकर नीति की आंखें भर आई। वह वीरेन के कंधे पर सिर टिकाते वीडियो देखते हुए बोली, आपको कितना ख्याल है वीरेन एक लड़की की इज्जत का, वरना तो सब रईस बाप के बिगड़े नवाब होते हैं जिन्हें सिर्फ लड़कियों के जिस्म से खेलना आता है। वीरेन ने मुस्कुराते हुए कहा, इस रईस बाप के बेटे पर एक प्यारी सी मॉम का हाथ है तो इतनी चीप हरकत कैसे कर सकता है। नीति उसके कंधे से सिर उठाकर देखते हुए बोली, मैम सच में बहुत स्वीट है। वीरेन इतराते हुए कॉलर ऊपर करते हुए बोला, आखिर मॉम किसकी है। वीरेन की इस बात पर दोनों साथ में हंस पड़े। नीति वापस उसके कंधे पर सिर रख उसके हाथ में हाथ डालकर बैठी हुई बोली, वैसे एक राज की बात मैं भी बताऊं आपको। वीरेन उत्सुकता से, बताओ। नीति, मेरी याददाश्त इतनी बुरी भी नहीं है, खास तौर पर पिछले 2 साल से। वीरेन आश्चर्य से, व्हाट यू मीन। नीति वीरेन की यादों में डूबते हुए कहने लगी, मैंने भी आपको स्कूल में ही देखा था। मैंने BS ज्वाइन किया था स्कूल उस टाइम। दृश्य 2 साल पहले BVM स्कूल दिल्ली। गुड मॉर्निंग मिस। सुबह का वक्त और नीति व सान्या को देखे उनके स्टूडेंट उन्हें गुड मॉर्निंग बोल रहे थे। वो दोनों भी उनके जवाब देते हुए खुशी से अपनी क्लास की तरफ बढ़ती जा रही थी। नीति क्लास के बाद इंटरवल में स्कूल के गार्डन में बैठी हुई थी और आपने म्यूज़िकल नोट्स स्टडी कर रही थी। तभी उसकी नज़र स्कूल के गेट पर पड़ी। सामने से एक लड़का जो 6 फीट लंबा, सुडौल शरीर, गोरा रंग, हल्की बियर्ड, जिसके काले घने बाल थे, स्कूल में एंटर हुआ। एक तो गोरा रंग, उस पर ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट, टाई, ब्लैक सूट, हाथ में घड़ी, आंखों पर गॉगल्स लगाए, ब्लैक कोट हाथ में लिए वह एकदम हीरो जैसा लग रहा था। सूरज की किरणों जब उसके चेहरे पर पड़ रही थी तो उसका गोरा रंग और भी चमक रहा था। केवल नीति नहीं, अन्य लड़कियां और टीचर्स भी वीरेन से अपनी नज़रें नहीं हटा पा रही थी। जो देखता बस देखता ही रह जाता। कुछ ऐसी छवि थी डॉक्टर वीरेन की। वीरेन के सामने अचानक से एक छोटी सी लड़की, क्यूट सी, मासूम सी और हाथ में अपाहिज बच्ची आ गई और वीरेन वहीं रुक गया। वीरेन उसके स्कूल से पहले भी मिल चुका था और वह उसे बेहद पसंद भी करती थी। वीरेन ने जैसे ही सनग्लासेस हटाए, उसकी काली आंखें नीति को अपनी ओर खींचने लगी। वह उस बच्ची के सामने बैठकर कहने लगा, हे क्यूटी पाई, कैसी हैं आप और यहाँ धूप में क्या कर रहे हैं। श्रुति लड़की का नाम। मैं तो आपसे ही मिलने आई हूँ दोस्त। वीरेन हंसते हुए, ओह तो आप हमसे मिलने आई हैं, इतना मिस कर रहे थे आप हमें। श्रुति, हाँ जब वो मुझे पता है, हाँ अब तो मुझे पता है ना दोस्त, आप फ्राइडे को आते हैं यहाँ। वीरेन, आपको कैसे पता। श्रुति, क्योंकि मैं जब बिग गर्ल हो गई ना, मुझे सब पता है। एक सीक्रेट बताऊँ मैं आपको। वीरेन, हाँ बताओ, जल्दी बताओ। श्रुति, पहले कान तो पास लाओ, सीक्रेट तो धीरे से बताते हैं ना दोस्त, तेज़ बोलूँगे तो सब सुन लेंगे। वीरेन ने उसकी मासूमियत पर हंसी आ गई और वह अपना कान आगे करते हुए बोला, बताओ क्या सीक्रेट है। श्रुति ने मुंह के आगे हाथ लगाकर वीरेन के कानों में धीमी सी आवाज़ में कहा, आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं दोस्त। देखिए, सारी लड़की, सारे टीचर आपको देख रहे हैं। आपको कैसे देख रहे हैं, ऐसे किसी को देखना बैड मैनर्स है ना दोस्त। आपकी बातों पर वीरेन को हंसी तो बहुत आई, लेकिन वह अपनी हंसी को रोकते हुए, लेकिन वीरेन, ये बात पता है कैसे दिख रहे हैं मुझे। श्रुति ने पूछा, क्यों। तो वीरेन ने भी
उसी की तरह उसके कान में धीरे से बोला, क्योंकि मैं आपका फ्रेंड हूँ और इन सब का नहीं, इसलिए ये सब जेलस हो रहे हैं। हमें बातें करते देख। श्रुति खुश होकर बोली, सच्ची? तो वीरेन ने भी कह दिया, मुच्ची। दोनों ज़ोर ज़ोर से हाई फाई करके हंसने लगे। निधि दूर खड़े वीरेन को उससे बातें करता देख रही थी। वह वीरेन को अपलक नज़रों से देखते हुए बोली, कितनी सुंदर, कितनी प्यारी आंखें हैं, जिन्हें देखते ही दिल में कुछ कुछ होने लगता है। कौन ये शख्स? पहले तो कभी नहीं देखा मैंने इन्हें। वीरेन उस लड़की से बातें कर रहा था कि वहाँ सुषमा जी भी आ गई। वीरेन उसके गले लगकर कहने लगा, अच्छा हुआ मॉम आप आ गए। अब इस चटर पटर को आप संभालिए, मैं चलता हूँ। वीरेन ने नज़र घुमाकर इधर उधर देखा तो वाकई में सबकी नज़रें उस पर रुकी हुई थीं। सबको इस तरह खुद को ताड़ते देख वीरेन हिचकिचा गया। वह जल्दी से अपने सनग्लासेस लगाकर स्कूल बिल्डिंग के भीतर चला गया और नीति उसे जाते हुए देखती रही। आंखों से ओझल होने के बाद भी नीति की नज़रें वहीं टिकी रही। सानिया उसके पास आई और उसे एक जगह बिना पलके झपकाए देखने लगी। दी क्या देख रहे हो आप? वहाँ तो कुछ भी नहीं है। फिर आप क्या देख रहे हैं वहाँ? सानिया ने उसे हिलाते हुए कहा। नीति एकदम हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। नीति सानिया से नज़रें चुराने लगी। वह कुछ सोचकर सानिया का हाथ पकड़कर अपने साथ लेकर जाने लगी। दी, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं दी? सानिया बार बार उससे पूछने लगी। तू चल तो सही, मैं बताती हूँ तुझे सब कुछ। नीति उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे अपने साथ ले गई। नीति स्कूल के अंदर जाकर इधर उधर हर जगह ताकते हुए जा रही थी और वह प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर जाकर रुक गई। सानिया फिर से पूछने लगी कि दी, आप कर क्या रही हैं? बताइए तो सही। और हम यहाँ इस खड़ूस के ऑफिस के बाहर क्या कर रहे हैं? नीति ने ऑफिस के विंडो को थोड़ा सा खोलकर अंदर की तरफ झांका। तभी सानिया ने उसे पीछे से चीख लिया, दी, क्या कर रहे हो आप ये? उस खड़ूस प्रिंसिपल ने देख लिया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आप पहले मुझे बताओगे कि मुझे क्यों यहाँ लेकर आए हैं आप? नीति ने झुंझलाते हुए कहा। धीरे बोल यार, मारवाएगी क्या तू? नीति ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा। सानिया ने उसका हाथ हटाया और दबी आवाज़ में बोली, अब आप बता रही हैं या मैं जाऊं? मेरी एमडी की कसम, आप बहुत इरिटेट कर रहे हैं अब मुझे। एक तो यहाँ इस रेड जोन में लेके खड़ा कर दिया और ऊपर से बात भी नहीं बता रहे हैं। बताना है तो बताओ, वरना मैं जा रही हूँ। क्लास का टाइम होने वाला है। नीति वापस खिड़की खोल के खड़ी अंदर झांक रही थी। सानिया उसके सिर पर अपना चेहरा रख अंदर की ओर देखते हुए बोली, मैं भी तो देखूं ऐसा क्या है अंदर। उसे ब्लू सूट में कोई बैठे वीरेन की पीठ दिखाई दी। अब ये कौन नमूना बैठा है इस खड़ूस के साथ, और वो भी इतनी देर से? टॉलरेट कैसे कर रहा होगा ये इसे? सानिया खुद ही बड़बड़ाने लगी। नीति ने वापस खिड़की बंद की। नीति, सानू, तू मेरा एक काम करेगी प्लीज़? सानिया, अरे कुछ बताएंगी आप तब ना। मैं तो पूछ के थक गई, पर मसला है क्या? आप कुछ बता दें। नीति, अच्छा बाबा बताती हूँ। ये जो अंदर ब्लैक सूट में लड़का बैठा है ना, मुझे उसकी डिटेल चाहिए। नाम, पता, कौन है, क्या करता है और यहाँ क्यों आया है, सब कुछ जानना है। नीति के मुंह से लड़के के बारे में सुनकर सानिया की आंख और मुंह खुले रह गए। नीति, ऐसे आंखें बड़ी बड़ी करके क्या देख रही है तू? मैंने कोई गलत बात बोली क्या? सानिया, मेरी एमडी की कसम दी, मुझे तो मेरे कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। आप और किसी लड़के की डिटेल लाने को कह रही हैं। मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? नीति ने उसे पिंच कर दिया और सानिया जोर से चीख पड़ी। आउच दी, इतनी जोर से पंच करता है क्या कोई? नीति उसे सॉरी बोलकर उसके सामने हाथ जोड़कर बोली, प्लीज़ 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 अपनी दी का ये छोटा सा काम कर दे सानू। तेरे क्यों का जवाब नहीं है मेरे पास, पर पता नहीं इसकी आंखें बहुत बोलती हैं। प्लीज़ एक बार, प्लीज़।
सान्या ने उसे हाँ कर दिया। वह कुछ देर बड़ी वहीं खड़ी होकर कोई आइडिया सोचने लगी। सोचते सोचते उसे वहाँ से गुजरते हुए एक सर अतुल दिखाई दिए, जिससे उसकी बिल्कुल नहीं बनती थी। उसे देख सान्या के दिमाग में एक शरारत सूझी। वह निधि से बोली, दी आप रुकिए और बस देखते जाइए, आज इस चश्मिश सर से बदला लेने का मौका मिलेगा। जब वह सर प्रिंसिपल के ऑफिस के पास पहुंचे तो सान्या खुद जाकर उनसे टकरा गई। वह उन पर बरसते हुए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, देख कर नहीं चल सकते आप? जब देखो तब ये टकराने का बहाना करके मुझे टच करने की कोशिश करते रहते हैं। सान्या के इस तरह चिल्लाने से वह थोड़ा सपक गया और निधि चुपके से उन्हें देख रही थी। अतुल डरते हुए बोला, देखिए सान्या जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं जानबूझ के आपसे नहीं टकराया। मुझे पता ही नहीं लगा, आप अचानक से मेरे सामने आ गई और टकरा गई। सान्या, मुझे सब पता है, क्या गलती से हुआ है और क्या जानबूझकर। अतुल, सान्या जी प्लीज़ आप थोड़ा धीरे बोलिए, प्रिंसिपल सर ने सुन लिया तो बहुत गुस्सा करेंगे मुझ पर। सान्या, आवाज़ तेज़ कर तो आपकी हरकतें ही ऐसी हैं, मेरी एमडी की कसम। ये जो आगे पीछे ऐसे मजनू की तरह चक्कर जो मारते फिरते हैं ना, आप सब जानती हूँ मैं। सान्या इतनी तेज़ आवाज़ में बोल रही थी कि आवाज़ प्रिंसिपल के ऑफिस तक जा रही थी। वीरेन उनसे कहने लगा, कौन है ये सर, इतना तेज़ क्यों बोल रही हैं? आई थिंक हमें देखना चाहिए। वीरेन के कहने पर प्रिंसिपल और वीरेन दोनों ऑफिस से बाहर आए। प्रिंसिपल, मिस सान्या, व्हाट, स्टॉप इट। सान्या, सर आप मुझे चुप रहने के लिए क्यों कह रहे हैं? आप इसे कहिए ना, ये बार बार मुझे टच करने के बहाने ढूंढते हैं। अतुल, सर मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं गलती से टकरा गया सान्या जी से। सान्या, गलती से टकरा गए तो एक बार भी सॉरी बोलना भी ज़रूरी नहीं समझा ना आपने? वीरेन प्रिंसिपल से, सर मैं कुछ बोलूं? प्रिंसिपल, अरे आपको इजाज़त की क्या ज़रूरत है सर, आप ही का स्कूल है, आप जो चाहे कर सकते हैं। वीरेन, लुक मिस्टर, वॉट एवर योर नेम इज़, एक लड़की के साथ थोड़ा तमीज़ से पेश आना सीखिए आप। ये स्कूल मेरी मॉम का है और इस तरह किसी लड़की की इज्जत का मजाक बनाने वाले के लिए इस स्कूल में कोई जगह नहीं है। सान्या मन ही मन सोचने लगी, ओह ये तो सुषमा मैम के बेटे हैं, चलो एक बात का तो पता चल ही गया इनके बारे में। अतुल, प्लीज़ सर ऐसा मत कीजिए, आई एम सॉरी सर, मैं आगे से ध्यान रखूँगा। और इनके तो क्या मैं किसी लड़की के आसपास भी नहीं जाऊंगा, बट प्लीज़ मुझे जॉब से मत निकालिए। वीरेन, आप हमें नहीं, मैडम से माफ़ी मांगिए। अतुल ने सान्या को सॉरी कहा और सान्या ने भी अपना बड़ापन दिखाते हुए उन्हें माफ़ कर दिया। वीरेन और प्रिंसिपल वहाँ से जाने लगे तो सान्या ने उन्हें रोकते हुए कहा, थैंक यू सो मच सर, आपने जो कुछ भी एक लड़की के लिए हिफाजत में कहा वो कोई ऐसा इंसान ही कर सकता है जिसकी पारिवारिक अच्छी हो। वीरेन उनकी बातों पर मुस्कुरा उठा और कहने लगा, माय प्लेजर मिस, ये फ़र्ज़ है मेरा और सिर्फ मेरा नहीं, हर लड़के का फ़र्ज़ होता है लड़कियों के साथ तमीज़ से पेश आने का। बाय द वे, आपने सही कहा, मेरी मॉम ने मुझे बहुत अच्छी परवरिश दी है। वीरेन उसे टेक केयर बोलकर जैसे ही जाने को मुड़ा, सान्या ने उसे फिर टोक दिया। सान्या, वेट अ मिनट सर प्लीज़। वीरेन ने पलटकर सान्या को देखा। सान्या, सर आपने इतना कुछ किया और मैंने आपका नाम भी नहीं पूछा। वीरेन, डॉक्टर वीरेन सहगल। सान्या, डॉक्टर, हमारे स्कूल में डॉक्टर? सर सब ठीक है ना, किसी की तबीयत तो नहीं बिगड़ गई? वीरेन, अरे नहीं, मैं इस स्कूल में बायो स्टूडेंट के लिए आया हूँ, एक गेस्ट लेक्चरर। सान्या, ओ वीरेन, लगता है आप इस स्कूल में नई हैं। सान्या, जी सर, मैंने अभी ज्वाइन किया है सर। माई सेल्फ सान्या मेहरा, डांस टीचर। वीरेन, वेलकम यू आवर स्कूल मिस मेहरा, कोई भी प्रॉब्लम हो
बेझिझक मुझे या प्रिंसिपल सर को बता सकती हैं आप। सान्या ने हाँ में सिर हिला दिया और वीरेन प्रिंसिपल सर के साथ वहाँ से चला गया। उसके जाते ही नीति सान्या के पास आई और पूछने लगी, कुछ पता लगा कौन है ये और यहाँ क्यों आया है? सब पता लग गया दी, आप आज चलिए और इनका ख्याल दिमाग से निकाल दीजिए। सान्या उसे अपने साथ लेकर जाती हुई बोली। लेकिन क्यों? नीति ने थोड़ा उदासी से कहा। सान्या ने कहा, अभी क्लास टाइम है दी, घर पर बात करेंगे इस बारे में। सान्या बोलते बोलते अपने क्लास में चली गई और नीति के माथे पर सिकन की लकीरें खींचने लगी। वह भी अपनी क्लास में चली गई। स्कूल ख़त्म होने के बाद दोनों घर पहुंची तो सान्या उसे कहने लगी, आज आपको कौन सा सांप सूंघ गया था दी? आप इतनी चुप चुप क्यों हैं? नीति उसे अपने कमरे में ले गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। वह सान्या से पूछने लगी, तूने ऐसा क्यों कहा सानू कि मुझे उनका ख्याल निकाल देना चाहिए? ऐसा क्या पता लगा तुझे? सान्या बेड पर बैठते हुए बोली, दी वो सुषमा मैम के बेटे हैं, डॉक्टर वीरेन सहगल। इतना स्मार्ट डेसेंट रिच बंदा है तो आपका तो चांस ही नहीं बनता ना दी। आगे पीछे तो लड़कियां घूमती होंगी, वो कहाँ आपको चांस देने वाला है? कहाँ वो और कहाँ हम दी। इसलिए कह रही हूँ उनका ख्याल अपने जहन से निकाल दीजिए। सानिया की बात सुनते नीति का तो जैसे दिल जुड़ने से पहले ही टूट गया। लेकिन उसके सिर से वीरेन का भूत उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था, बल्कि और चढ़ता चला जा रहा था। वह हर सोशल साइट पर वीरेन को ढूंढती, उसकी तस्वीर देखकर उनसे बातें करती और कहती, आप तो मेरे नसीब में ही नहीं हैं, मगर मेरे दिल और दिमाग पर आपका ही नाम लिखा है डॉक्टर वीरेन। बेशक आप कभी मेरे न हो सकेंगे, लेकिन एक ख्वाहिश हमेशा रहेगी आपसे मिलने की। वह वीरेन के उसूलों को, उसकी बातों को, उसके सिद्धांतों को पागलों की तरह फॉलो करती रही। नीति के लिए तो उसका प्यार एक तरफा लगता था। नीति अतीत की सारी बातें वीरेन को बताती है और वीरेन उसे सुनकर उतना ही हैरान होता है जितना कि वीरेन का अतीत जानकर नीति हुई। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और दोनों ही एक दूसरे की मोहब्बत से अनजान थे। नीति खुश होते हुए कहने लगी, आज मुझसे ज़्यादा खुशनसीब कोई नहीं है होगा। मैंने जिसे चाहा उसी का प्यार पाया। आई मीन सो हैप्पी वीरेन। वीरेन उसके चेहरे को हाथों में थामकर बोला, फिर तो तुमसे ज़्यादा लकी मैं हूँ बार्बी गर्ल, जो मुझे इतना चाहने वाली जीवन साथी मिली, जो चुप चुप के 2 साल से मुझे पसंद करती है, ये जानते हुए कि मैं उसका नहीं हो पाऊँगा। फिर भी तुमने सिर्फ मुझे ही चाहा। आई लव यू सो मच बार्बी गर्ल। आई लव यू टू डॉक्टर साहब। वीरेन के मुँह से डॉक्टर साहब नीति के मुँह से डॉक्टर साहब सुन वीरेन को हंसी आ गई। वो दोनों वीडियो देखने में मगन हो गई। वीरेन उसे हर एक तस्वीर से जुड़ी यादें बताने लगा और दोनों अतीत के पन्नों को पढ़ने में व्यस्त थे। वीडियो पूरा होने के बाद वीरेन ने फिर से दो ताली बजाई, लेकिन लाइट्स ऑन नहीं हुई। वीरेन ने फिर से ताली बजाई, मगर लाइट्स ऑन नहीं हुई। वीरेन को थोड़ा अजीब लगा और उसे अपना प्लान फ्लॉप होते हुए नज़र आने लगा। उसकी शक्ल देख नीति ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। वीरेन उसे हंसते देख झुंझलाते हुए बोला, पता नहीं कैसे ये लाइट्स ऑन नहीं हो रही है। नीति हंसते हुए बोली, लगता है लाइट्स भी आपकी तरह अपने अतीत में खो गई है। हाँ हाँ, नीति खिलखिलाकर हंसने लगी और वीरेन अपना सिर खुंजलाते हुए इधर उधर देखने लगा। वह खुद से बड़बड़ाते हुए बोला, कहाँ रह गए ये लोग? लाइट्स ऑन क्यों नहीं कर रहे? सारा काम न बिगाड़ दे। वीरेन सोच ही रहा था कि उसके कानों में किसी के चिल्लाने की आवाज़ पड़ी। मेरी एमडी की कसम, तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता ना? पहले चेक नहीं कर सकते थे रिमोट? किसी काम के नहीं है तुम लोग। सान्या अपने हाथों पर ज़ोर ज़ोर से रिमोट मारते हुए उसे चिल्लाने की कोशिश करने लगी। नीति आवाज़ सुनकर हैरानी से बोली, सानू यहाँ? वीरेन, आपने मुझे बताया नहीं वो यहाँ
नीति गार्डन में नज़रें दौड़ाते हुए सान्या को देखने लगी और वीरेन ने अपना सिर पकड़ लिया और दबी सी आवाज़ में बोला, हो गया सत्यानाश। अंधेरी की आवाज़ से नीति को कहीं भी कुछ नहीं दिख रहा था। दीप उसके हाथ से रिमोट छीनते हुए बोला, तुम इधर दो रिमोट मुझे। ऐसे हाथ पर मारने से चलते होंगे कभी रिमोट। दीप खुद भी उसे चेक करते हुए हाथ पर मारने लगा और सान्या उसे घूरने लगी। दीप के हाथ हिचकिचाते हुए एक रुक गया। सान्या ने फिर से दीप से रिमोट लेकर उसके बटन प्रेस करने लगी और अचानक से लाइट ऑन भी हो गई। लाइट ऑन होते ही दोनों उत्सुकता उछलते हुए एक दूसरे के गले लग गए। सान्या जब दीप से अलग हुई तो दोनों हिचकिचाने लगे और नज़रें चुराने लगे। पहली बार उन्हें एक दूसरे के लिए कुछ महसूस हुआ। नीति उनकी आवाज़ का पीछा करते हुए उन्हें ढूंढते हुए उनके पास पहुंच गई। सान्या और दीप को देख नीति एकदम चकित रह गई और वह आश्चर्यचकित होकर बोली, सानू तू यहाँ कैसे? और दीप आप भी, ये सब आप लोग भी? नीति कुछ समझ नहीं आया और यह कही कि सरप्राइज़ उसके लिए सबसे बड़ा था। सान्या नीति के गाल खींचते हुए उसके गले लगकर बोली, आप आय हाय मेरी जान, बड़ी खूबसूरत लग रही हो बार्बी गर्ल। नीति ने शर्मा कर अपने पलकें झुका ली। नीति, थैंक यू, बट यू यहाँ कैसे? सान्या, ये सब तो आपके डॉक्टर साहब का प्लान था दी, हम तो बस इस सब में उनकी हेल्प कर रहे थे। दीप, यहाँ यू आर लुकिंग सो प्रिटी, मेरी होने वाली भाभी। दीप के मुंह से खुद को भाभी सुनकर नीति का दिल गार्डनर हो गया। नीति, थैंक यू दीप, पर आप सब यहाँ कैसे? आप दोनों भी वीरेन से मिले हुए थे। सानू, तूने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? सान्या वीरेन के पास जाकर उसके हाथ में हाथ डाले अपने साथ लेकर आई और कहने लगी, ये सब आप इन्हीं से पूछिए दी, ये सब तो इन्हीं का प्लान था। हम दोनों तो बस इनके अरेंजमेंट असिस्टेंट बने हुए थे। क्यों डॉक्टर साहब, सही कहा ना? नीति वीरेन को अचरज से देखने लगी। वीरेन ने नीति को कंधे से पकड़ते हुए कहा, मैंने ही सानू को बुलाया था मेरी हेल्प के लिए बार्बी गर्ल। मैंने इसे मना किया था आपको बताने से, लेकिन इन दोनों का सच में कुछ नहीं हो सकता। हर वक्त लड़ते रहते हैं दोनों बच्चों की तरह, और इस झगड़े ने सारी पोल खोल दी। दीप और सान्या दोनों कान पकड़कर खड़े हो गए। उन्हें ऐसे देख वीरेन की हंसी छूट गई और दीप वीरेन के गले लग गया। नीति ने भी सान्या को गले लगाकर उसे थैंक यू कहा। उनका मेल मिलाप जारी ही था कि पीछे से एक बार फिर किसी की चिल्लाते हुए आवाज़ आई, सरप्राइज़! दोस्तों, कौन हो सकता है उनके पीछे से? उनके मम्मी या पापा? ये सब हम जानेंगे इस कहानी के अगले भाग में। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी आपको हम सुनाते रहेंगे। धन्यवाद।